आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान के कई इलाकों में, कई शहरों में बीते दिन हिंसा की घटनाएं आई हैं। जोधपुर में जो हिंसा हुई ईद के दिन, उसे लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर यह सब कुछ करवा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसके पीछे भी बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। तीसरी तरफ पुलिस की जांच में बार बार पीएफआई का नाम सामने आता है। तो आखिर अलग अलग शहरों में अगर हिंसा में पीएफआई का नाम आता है तो फिर क्यों नहीं सरकार पीएफआई को बैन करती है? आपस में पॉलिटिकल वॉलीबॉल खेलते हैं और पुलिस कहती है पीएफआई करा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई बैन करने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करता है। इसी पर करेंगे चर्चा। तालियों के साथ यहां पर युवाओं का स्वागत, जो आज सवाल दागेंगे। सामने नेता खड़े हैं, वो इनके सवालों का जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। मुकेश शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर निजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार के तौर पर जुड़ेंगे। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और ये युवा यहां से सवाल दागे, ये रिपोर्ट। इस लो इंटेंसिटी वायलेंस का मास्टरमाइंड पीएफआई को माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा को देखिए। करौली में धार्मिक जुलूस निकालने के बाद हिंसा, जोधपुर में झंडा विवाद पर हिंसा, भीलवाड़ा में युवकों पर हमले के बाद तनाव। इन सब में हिंसा का पैटर्न एक जैसा है। हल्की सी बात पर विवाद और फिर पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा। बिल्कुल 100% पीएफआई के साथ में इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, करौली में भी हम सब ने देखा था कि किस सुनियोजित तरीके से पत्थर छतों पर रखे गए थे, और यहाँ भी जिस तरह से ऐसे पत्थर की जिससे चोट लगेगी तो निश्चित रूप से जो है तीखे, इतने तीखे पत्थर के उससे जो है घाव होना लाजमी है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि पूरे देश में धार्मिक मुद्दे पर हिंसा का अलर्ट है। मतलब अंदर ही अंदर कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिसकी जानकारी देश की जांच एजेंसियों को भी है और वो सतर्क भी है। लेकिन देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो जाती है और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। यहाँ राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जी, जो बुलडोजर के नीचे आने लायक जी। आने लायक वो लोग हैं जो एक तरह से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं जी। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार का उपद्रव करते हैं। करौली ने अपने आप को स्पष्ट कर दिया, और कल जो जोधपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है, उसमें भी वही मामला है। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोश पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते हैं। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए दंगे के कुछ चश्मदीदों को भी सुनिए। सबकी बातों में आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक लाठी, डंडे, तलवार, पेट्रोल से भरी बोतलों वाली भीड़ आती है, हिंसा करते हैं और गायब हो जाते हैं। वहाँ से कम 150 से 150 आदमी आए थे। हाथ में एक तो कहीं तेजाब, तलवार और बाटे पत्थर, और हम करीब 5-7 जने थे यहाँ पे, और उन्होंने ईंटों की बरसात कर दी और तेजाब की। इस इलाके में पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, और सिलावटे के मोहल्ले में जो हुआ है वो हम उसको विरोध दर्ज कराते हैं। और ये जो है, ये सिलावटों के मोहल्ले के बंदे नहीं थे, ये बाहर के आए हुए जो है बुलाए हुए। करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके चिल्ला रहे थे, जोर जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। पहले तो कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। भाईचारा रहा है। हाँ, भाईचारा रहा है। अभी तक तो हमने देखा नहीं ऐसा कभी। बड़ा शांति थी यहाँ पर, पहली बार इतना जबरदस्त हुआ है और सोची समझी साची से। कम से कम 100-150 लोग एक साथ में आए थे और सबके पास हथियार थे। और ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये पूरा व्यवसायी एरिया ही है। हो सकता है लूट भी हो सकती है, जान और माल दोनों का डर था। लेकिन जब जांच शुरू होती है तो कुछ घंटे की प्रभावी हिंसा में गुरुवार शाम 5 बजे तक 19 एफआईआर दर्ज होती हैं और 211 लोग अरेस्ट होते हैं। मतलब जब ऊपर से हिंसा मामूली लगती है तो अंदर उसके तार उलझे हुए होते हैं।
बीजेपी का दावा है कि पीएफआई ने त्योहारों से पहले चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिंसा हो सकती है। इस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीएफआई के पास ऐसा कौन सा खुफिया तंत्र है जो उन्हें इस हिंसा की तैयारी की जानकारी दे रहा है। भीलवाड़ा, करौली में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं और बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के पीछे जो तौर तरीके थे, जिस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी था, उससे यह स्पष्ट होता है कि एक सुनियोजित तरीके से इन सांप्रदायिक घटनाओं को कारित कराया गया था और सोची समझी रणनीति के तहत यह अपराध घटित हुआ है। इसके पहले भी बेंगलुरु में, दिल्ली के दंगों में, जयपुर के दंगों में पीएफआई का नाम आया था, उनकी फंडिंग का नाम आया था और वर्तमान में भी पीएफआई की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। करौली ठंडा हुआ तो जोधपुर और जोधपुर शांत हुआ तो भीलवाड़ा, और सब में हिंसा का स्वरूप लगभग एक जैसा। धार्मिक आयोजन या मामूली सी बात पर हिंसा। ऐसे में देश को हल्की हिंसा से बड़ा नुकसान पहुंचाने की टूल किट की जांच होनी चाहिए और सच देश के सामने आना चाहिए। श्वेता सिंह के साथ देवांको, जोधपुर, आज तक। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी और आरएसएस का हिंसा के पीछे हाथ। पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते सर? पॉलिटिकल खेल क्यों खेल रहे हैं यहाँ पर? अंजना जी, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन क्योंकि विधिक थोड़ी समझ मुझे भी है, सबसे पहले कानून व्यवस्था, संविधान में शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट एंट्री 1 लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। करौली में हिंदू नववर्ष मनाते हुए हिंदुओं पे हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा जोधपुर में हुआ। लेकिन अशोक गहलोत जी ने यह नहीं कहा कि जिम्मेदारी मेरी है, कमी मेरी है। उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई दंगा ही नहीं हुआ है जो आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, लेकिन 200 गिरफ्तारी मैं कर लेता हूं। बिना दंगे की गिरफ्तारी होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा चुनाव पास में है इसलिए भाजपा कराती है। तो 1.5 साल अभी दूर है चुनाव। आप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? एक मिनट, 1.5 साल दूर है चुनाव और उसके बावजूद इनको चुनाव की चिंता है। और एक बात बताइए, मान लीजिए, मैं खंडन कर रहा हूं इस बात का, लेकिन भाजपा का व्यक्ति है या मतलूब अहमद तो बताते कांग्रेस का ही है, 1 महीने से फरार है, गिरफ्तार किसको करना है? गिरफ्तार तो इनकी पुलिस को करना है। कर दे गिरफ्तार, अंदर डाले। जो बात मुख्यमंत्री कह रहा है उस पर मुहर लगाए ना, गिरफ्तारी नहीं करेंगे, केवल मुंह जवानी बोलते रहेंगे। और तीसरी बात, एक सांसद अपने गृह जनपद में जाता है, गजेंद्र सिंह जी, तो कहते सांसद आया गृह जनपद में इसलिए दंगा हुआ। हाँ, ये बात सही है कि इनके यहां परंपरा ये है, सोनिया गांधी रायबरेली 2 साल से नहीं गई हैं और कोविड की महामारी में नहीं गई हैं। इसका मतलब सांसद बनो, एसी बंगले में रहो, कभी अपने संसद क्षेत्र मत जाओ, ये इनकी परंपरा है। अब आप पीएफआई पे मैं उत्तर देता हूं और फिर से विधिक बात एक करता हूं और सवाल देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अगर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो ये प्रतिबंध ऐसा नहीं है केवल केंद्र सरकार लगा सकती है, प्रदेश की सरकार भी लगा सकती है। केंद्र ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, मैं आपको अभी कुछ आंकड़े रख दूंगा और बाकी दूसरे सेगमेंट में रखूंगा। सबसे पहले सोलिसिटर जनरल ने कहा पूरे भारत के बैन के लिए हम सारे तथ्य प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और हम बैन लगाएंगे कि नहीं, ये निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। लेकिन उसमें तैयारी क्यों जरूरी है कि जब ये न्यायालय जाए, इनको बैन करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जब न्यायालय जाए तो कम से कम जो तथ्य हो, प्रमाण हो, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को स्टैंड करे। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा की सरकार करेगा कौन, बताइए सर, आप करेंगे या ये करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं किसको करना है। झारखंड, सुन तो लीजिए, अगर ज्ञान चाहिए तो फिर थोड़ा सा गुरु मानिए। लंबा ज्ञान नहीं, छोटा संक्षिप्त ज्ञान। बिल्कुल संक्षिप्त में। झारखंड में भाजपा की सरकार थी, बैन हमने लगाया था पीएफआई पे। अगर प्रदेश की सरकार लगाएगी तो प्रदेश में वो लागू होगा और अगर केंद्र की सरकार लगाएगी तो वो पूरे भारत के लिए होगा। मेरा सवाल ये है कि कर्नाटका में चुनाव थे, सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री थे, पीएफआई एसडीपीआई के आतंक के मुकदमे जो थे वो इन्होंने वापस ले लिए क्योंकि इनको वोट बैंक रिझाता था। ये सवाल इनसे छाती पीटेंगे। कौन पीएफआई को बैन करेगा देश में? आप करेंगे, ये करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। मैंने बताया था ना आपको, फुटबॉल का गेम समझ गए, फुटबॉल का गेम समझ गए, तो इसी पे ताली बजा दीजिए।
मुकेश शर्मा जी, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी, राजस्थान संभल नहीं रहा क्या आपसे? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुनेंगे। सवाल सुनिए, राजस्थान आपसे संभल नहीं रहा क्या? करौली में हिंसा हो तब बीजेपी करा रही है, आप कर क्या रहे हैं? सरकार आपकी है, कौन है गृह मंत्री राजस्थान में? चाहे करौली हो और उसके बाद से अब जोधपुर है, क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है? आशा करता हूं, आपने कहा था बीच में नहीं बोला मैं, जितना समय जवाब आपने दीजिए सर, जितना समय आपने इनको दिया है मैंने घड़ी में नोट कर लिया। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, ताकि मैं एक एक बात का जवाब दे सकूं। जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी हाँ। पे निजी कटाक्ष नहीं कर रहा, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे और वो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे जो वादा करते हैं उससे भाग जाते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि ये वादा करके जाएं ताकि ये जो नए नौजवान हैं इनका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि भारत सरकार चाहती क्या है। वैसे इन्होंने एक बार महाराष्ट्र के बारे में कहा था अगर चुनाव हार गए तो सिर मुंडवा लूंगा, वो आज तक मुंडवाया नहीं इन्होंने, उसका नहीं मिला। बहस गौरव भाटिया के प्रोफाइल पर नहीं है, आप दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टॉपिक पे अगली बात पे गौरव भाटिया पे अलग से आपको अगली बात आ रहा हूं। ठीक है। इन्होंने कहा कि राजस्थान में शेड्यूल 7 और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो जनाबे आली दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। ये राजस्थान का उत्तर। एक मिनट रुकिए आप जरा, अब बीच में नहीं बोलिए। देखिए अन्ना जी, ठीक है, ठीक है, जनाबे आली सवाल पूछ रहे हैं। जनाबे आली अब दर्द हो गया ना पेट में। सुनिए, अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो दिल्ली का पुलिसिंग वो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या आपके गृह मंत्री जहांगीरपुरी के दंगे की जिम्मेदारी लेंगे? आप पता कर जाएं यहाँ पर चैनल पर, बताएं इस डिबेट में आप, अगर आप राजस्थान में पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं। ठीक, आपको जवाब देना पड़ेगा। उतना टाइम दीजिए, पूरा कर लीजिए, पूरा। दूसरी बात, आपने बीजेपी के कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आपने एक सवाल किया अभी। अरे सर, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस का हाथ है, कितनों को गिरफ्तार किया? कुछ नाम बता दीजिए। आप मुझे आपने इनसे सवाल किया ताकि नौजवानों को समझ में आए क्या है। सवाल क्या कर रही हूँ। आपने एक सवाल पूछा कि आप बैन कर रहे हैं, पीएफआई को नहीं कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में बीजेपी की कितने स्टेटों में सरकार है? हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, एक स्टेट में हम पार्टनरशिप। एक मिनट सुन लीजिए आप। वो भी नहीं रहेगी जल्दी। अरे रुकिए आप 2 मिनट, आ रहा हूं। ऐसा है, अब आप बीच में बोल रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं 2024 में नरेंद्र मोदी का साफ होना तय है, आप लोगों का साफ होना तय है। सुन लीजिए आप। थैंक यू। सुनिए जनता की आवाज मार रहे ना, मोदी का ताना जाना तय है, साफ होना तय, ताली मार रहे हैं। सुनिए आप, सुनिए तालियां। अगली बात पे आइए। मैं आपको, ठीक है, मैं लूंगी आपका सवाल लूंगी। रुक जाइए, उत्साहित मत हो, याद आते जाइए। एक मिनट, रिकॉर्ड पर पूछ रहा हूँ। अरे सर, राजस्थान क्यों नहीं संभल रहा? अंजना जी सुनिए, आप लोग जवाब पर आते ही नहीं है सर। अरे भूमिका बनाने में आपका ही सवाल जवाब दे रहा हूँ। 4 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी ही योगी सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव लिखकर भेजा हुआ है। 4 साल से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैन के अप्रूवल यूपी को क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पीएफआई संगठन से आपका क्या ताल्लुक है बीजेपी और आरएसएस का, ये सारा देश षड्यंत्र को जान रहा है। इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं इन दंगों के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। राजस्थान पर आपने जवाब ही नहीं दिया। राजस्थान पर आपने जवाब ही नहीं दिया। या तो पीएफआई करा रही है या बीजेपी आरएसएस करा रही है। आपने कितनों को गिरफ्तार किया बीजेपी आरएसएस से, आप बता ही नहीं रहे। राजस्थान क्यों नहीं संभल रहा, हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? आपने जवाब ही नहीं दिया। ये कहे ना कि उनसे पूरे कहलवाएंगे राजस्थान। ठीक है, अब जवाब सुनिए। ऐसा है कि यहाँ पे तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं सामने, आप सब लोगों के सामने। आप कभी पीएफआई में थे, उसके बाद एसडीपीआई में आ गए, वो पीएफआई का ही था। अरे आप, अच्छा एसडीपीआई में थे पहले ही मौके पे पहली। अरे मैं बताता हूँ ना आपको, अरे सुन तो लीजिए। एसडीपीआई के कुछ थे, एसडीपीआई में था। एसडीपीआई क्या था? एसडीपीआई पॉलिटिकल एसडीपीआई किसकी थी? जैसे गौरव भाटिया की, पीएफआई की। ये है गौरव भाटिया की पार्टी। अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। अरे जैसे गौरव, अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। अब आप एसडीपीआई को बैन कर दीजिए, पीएफआई को बैन कर दीजिए, तस्लीम अहमद रहमानी तो खुले घूमेंगे। तो पहले भी खोला था, आज भी खोला। अरे भाई, कितने संगठनों को अब बैन होगा? वो व्यक्ति जिसने देश के वही कर दो काम किया। वही अपराधियों का डाटाबेस बन रहा है पूरे देश में।
पूरे यही देश बनता में एक रहेगा। डाटाबेस बनेगा डाटाबेस बनता रहेगा। जो कहीं भी बम रखते हुए बम रखने की आपको गौरव जी साजिश से भी करते ज्यादा हुए। पता है हैं जी? हैं? गौरव जी से भी ज्यादा पता है गौ सेना क्यों नहीं उनके। पता होना चाहिए अपने देश के बारे RSS चला रही में? है। अपने देश के बारे में मुझे मालूम नहीं होना चाहिए? सरकार RSS चला रही है। अगर 7 साल से इस देश में एक आदमी बम फटने से नहीं मरा तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? रोज फटते थे बम, क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको क्यों सरकार नहीं में मालूम आके होना बैठ चाहिए? गया। इन सब लोगों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे ना, इस देश में किसी ऐसे पीएफआई के नाम पर बदमाशी करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये हम सब लोग हैं जो चुप रहते हैं, जहां देखें पकड़े। क्या आपने कैसे देश के खिलाफ बोला? कैसे देश के खिलाफ बोल सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि वंदे मातरम हमारे धर्म के खिलाफ है? कैसे कह सकते हैं कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे? कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सही है? ये आप लोगों का, मेरा, सबका है कर्तव्य। किसी एक व्यक्ति का रहमानी साहब, रहमानी साहब सीधा कह रहे हैं पीएफआई से आपका रिश्ता था, है, क्या है मामला, क्या है? नहीं, मैं यहाँ जाति गुफ्तगू करने तो आया नहीं, पहली बार देख लिया। ये जाति देखिए, है। मैं बिल्कुल भी जाति गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं PFI बैन देखिए, होना चाहिए। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। पीएफआई बैन होना चाहिए। सही समझता हूँ, बिल्कुल कीजिए बैन ना, 110% कीजिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ नहीं, कि कीजिए। चुपचाप जाते हैं टर्की। लेकिन मैं जो कह डंके रहा की हूं, चोट पे नहीं जाते, आपकी तरह- चुपचाप जाते हैं टर्की। आपकी तरह और ये भी नहीं बताते कि षड्यंत्र नहीं क्या करता, वहां से डाटा क्या इकट्ठा लेके आए। करके नहीं रखता। जब से आप सरकार में आए तब से बम फटना हम बंद सरकार हुए। में नहीं आप आए। मान रहे हैं, मेरी कोई आप सरकार मान नहीं रहे है। हैं। इससे अंदाजा हो रहा है कि बम क्यों अंजना फटते जी, थे, बम क्यों फटते थे पता चल रहा अंजना जी। है। आप चोर के हाथ में चौकीदारी दे दो, चोरी बंद हो जाती है, बम फटने बंद हो गए। अंजना जी, गौरव जी इसका एक जवाब बनता है, वो कह रहे हैं चौकीदारी आपके हाथ में आ गई है, दोनों का जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल लेंगे जनता। पीएफआई और आरएसएस के रिश्तों की जांच होनी जरूरी है। कराइए फिर। गहलोत साहब क्या कर रहे हैं? गहलोत साहब आपकी सुन नहीं रहे हैं क्या? अरे राज्य सरकार है, अब तो जिसके हाथ में पुलिस, सेंटर वाले, जिसके हाथ में पुलिस वही बलशाली। गवर्नमेंट कराए, राजस्थान पुलिस, अच्छा ये अपनी जांच करा। हाँ, ये करवाएंगे, फिर फुटबॉल शुरू हो गया, करवाएंगे। फुटबॉल शुरू हो गया। आपने वक्त पूरा नहीं दिया। आरएसएस और बीजेपी। गौरव भाटिया अंजना जी, मुझे आपने वक्त नहीं दिया पूरा इसका जवाब देने का। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता था कि आपने एक- हर फिसाद के 2 दिन के बाद पीएफआई का नाम आ जाता है सामने। हाँ। दिन इंडिया में जहां कहीं भी हो पीएफआई का नाम आ जाता है। दिल्ली दंगों में कितना जोर जोर से पीएफआई सब चिल्लाए थे। मुझे एक नाम बता दे गौरव भाटिया जी कि पीएफआई का कोई आदमी आपने अरेस्ट किया हो। 2 साल गुजर गए। उत्तर प्रदेश का भी आपने सारे रेफरेंस सवाल दिया, मुझसे थोड़ा झारखंड में समय मैंने दे दिया कितने ना लोग जी, तो गिरफ्तार उत्तर किए। जरूर दूंगा। आप क्या बात का, आप इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को भी गिरफ्तार, आप ना इंडिविजुअल को कर पा रहे और ना आप ऑर्गेनाइजेशन को कर पा रहे। आप खेल रहे, आप खेल रहे हैं। खेल रहे अब जहां मैं जहां सबका इलेक्शन जवाब होगा, जवाब सुनिए, वहां जवाब उनके सुनिए साथ रमन मिलके साहब, खेल हाँ। रहे। हो गया तस्लीम भैया, इससे पूरा हो गया। अब तो जवाब दे दीजिए। नहीं आपका पूरा कभी नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने बार बार पूछा राजस्थान संभल नहीं रहा क्या? आपसे संभल नहीं रहा? और भैया दिल्ली आ गए, उत्तर प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश पहुंच गए, तो ऐसे ही याद आया, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। और अब मैं पूछता हूं, अरे भैया बीच में देखिए, भैया प्लीज देखिए, बीच में भैया सुन लो। राहुल गांधी मुकेश जी, काठमांडू से आ गए या वहां डांस कर रहे हैं? ओ दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को हो गया। डांसर, अब मैं बता, मुकेश जी, मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी, मेरा वादा है। बस बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही है इनकी सब स्टेट गवर्नमेंटों से। ये राजस्थान से डरे हुए हैं। ठीक है, इनको जवाब पता है राजस्थान जवाब में दीजिए कोई गौरव वाला जी। नहीं है अब इनका। मैं बोल- जवाब सुनिए। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट पे आरोप देखिए, लगाते हैं। गौरव जी, आज दूसरी डिबेट व्यक्तिगत टिप्पणी और वादा जो मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन मैं वाला। सुनिए, मुकेश जी मत कीजिए ऐसा, वालों। मत कीजिए। वैसे एक बात है अंजना जी, एक मिनट, ये तो अच्छी सिर मुंडाने की बात भी नहीं कह सकते। हमने कभी नहीं स्टेटमेंट दिया है। चलिए अब मैं उत्तर दे दूंगा। वाले देखिए, मेरा जो भी कहना था मैं कह चुका हूं, लेकिन वादों पे याद आया, सोनिया गांधी जी ने कहा था मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे चाहे मैं भीख मांग लूं। सोनिया गांधी कभी से नहीं कहिएगा कहा, वादा कभी नहीं पूरा कहा। करे, राहुल गांधी आप को झूठ वापस बोल ले रहे लें, हैं, आप झूठ भारत बोल का रहे भी हैं, भला कभी नहीं होगा, कहा है। कांग्रेस पार्टी का भी फिर भला होगा। आरएसएस का काम झूठ बोलना है। अरे आप झूठ बोलते देखिए, हैं। वादा- आपने कहा था महाराष्ट्र में हार के तो सिर अब मुंडवा सुनिए, लूंगा। अब आप सुनिए। फिर वही झूठ बोल रहे हैं। चलिए, सोनिया आज की गांधी। चर्चा में वापस आइए टॉपिक पे। महाराष्ट्र में हारे कहा? टॉपिक पर वापस आइए। महाराष्ट्र में हारे कहा? बातें आप होनी। हारे कहा हमारी महाराष्ट्र सरकार नहीं बनी तो में? सबसे सिर बड़ी मुंडवा पार्टी है।
अच्छा सुनिए एक मिनट, 6 साल पहले आप कह रहे थे आरएसएस को बैन कर दो, देखिए, अंजना जी, यूट्यूब पे आपका बैन मुकेश करा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको इनका बैन स्पेशली करा हुआ है। रिक्वेस्ट किया था मुकेश जी, ये प्लीज समाजवादी में सर, थे। मिस्टर मुकेश प्लीज 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 सर। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए यहाँ पे रहमानी जी भी हैं, डंके की चोट पे करता हूं मैं जो करता हूं। अच्छा, ये शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग का मामला आया, खुद इलेक्शन लड़े, 150 वोट आए थे, ये डंके की चोट पे राजी। इसमें छुपा हुआ क्या है? सुनिए सुनिए, अभी इसमें छुपा हुआ क्या है? पूरा नहीं हुआ भैया। आप जवाब नहीं भैया, दे थोड़ा सा आराम पाएंगे, से। इसलिए ये अरे भैया, आरएसएस की 150 वोट स्थिति लाते है। और भारत जब बदल जवाब देंगे। नहीं होता तो अरे पर्सन भैया, पे आप आके तुर्की काटते जाइए, हैं। तुर्की। नहीं, आप ये बताइए एक एक करके हाथ हो जाइए। मेरे वोट सारे सवाल पूछने वाले वापस चले गए। आइए, आइए, जल्दी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पूरा कीजिए। एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रही आ जाइए, आ जाइए, 2-3 सवाल एक साथ। अब आ देखिए, जाइए, दूसरी बात इन्होंने कही कि भाजपा ये बताए सरकारों ने क्या कार्रवाई करी। हाँ। तो बैन करना तो एक है, लेकिन कुछ आंकड़े लेके आता हूं, ये युवा दर्शकों के लिए है कि उनको पता चले कि पार्टी का प्रवक्ता कैसे तथ्यों पे अपनी बात रखता है। अक्टूबर 2020 उत्तर प्रदेश सरकार 4 पीएफआई एसडीपीआई के सदस्य गिरफ्तार। अगस्त 2020 3 गिरफ्तारी। कर्नाटका में 2 एफआईआर, 19 गिरफ्तारी पीएफआई एसडीपीआई की। दिल्ली में मार्च 2020 हमने गिरफ्तारी करी। कितनी कहाँ बोलो ना भैया, आप ही के भाई बंधु बोलिए, अंदर गए हैं, बताइए। आप ही बिरयानी लेके जाते हो, मैं आ पूरे गया हूं। देश में खाना खाओगे? अब तक 26 का नाम ठीक है, पूरा करने दीजिए। आपने नंबर्स पूछा, नंबर्स ही गिना रहे हैं। देखिए, ये बता नहीं सकते क्योंकि ये तथ्यों पर नहीं बोल रहे। बोलिए, इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे नंबर्स ही बता रहे हो। झूठे स्टैटिस्टिक्स दे रही है। झूठे और मुझे दिल्ली का तो कम से कम बता अच्छा, दीजिए। आपके वोट कितने अरे आए थे? दिल्ली सच तक बता में दीजिए। आप 20 दिन बोले, आप 20 दिन बोले। मैंने 150 बोला, एक वोट ज्यादा बोला, 149 आए थे, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने इज्जत रखी, मैंने इज्जत रखी। निकाली दो, मगर मैं आपसे एक्चुअली 148 आए थे, एक तो इनका आप मुझे दिल्ली का बता दीजिए, दिल्ली का बता गौरव जी, दीजिए। पूरा कीजिए। आप मुझे अरे ये रहमानी साहब पे बहस नहीं है सर, उनके कितने वोट आए थे किसी को मतलब और नहीं। क्या है? रहमानी साहब लगातार नहीं, मैं सच बोलने रहमानी पे साहब पे मजबूर पर्सनल करूंगा। अटैक नहीं ये चलेगा। मुझ पे पर्सनल बोलते रहेंगे और सच नहीं बोलेंगे, सच बोलिए। को टालेंगे। अरे मेरा देश भी मेरा मुझे पर्सनल गाली है। दे के, मुझे गाली आप मेरे दे के देश सच का को बोलोगे, टालना चाहते हैं। वो मेरा आप- पर्सनल नहीं है, आप ये आपका देश को होगा। सबसे बड़ा मेरे कलंक देश को है। गाली दोगे ना, आरएसएस इस देश मेरा के ऊपर पर्सनल गौरव जी, होता है। गौरव जी। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा कलंक है। अरे और प्लीज सारी दुनिया सर, ने माना है रहमानी कि साहब, आरएसएस से अरे ये बड़ा तकरीर कलंक इस देश में रोक कोई लीजिए दूसरा प्रभु, है। इधर साफ कहना इधर चाहता इधर हूं, डंके की इधर चोट पे देखिए। डंके अरे की डंका चोट एक पे सेकंड, एक सेकंड रोक लीजिए डंका। इधर देखिए प्लीज सर, गौरव जी पूरी कीजिए। देखिए, ऐसा मुझे लगा था लाउड स्पीकर बैन हो गए हैं। हमारा लेकिन डेसिबल उससे बड़ा है। 1 लाख या तो हटाएं या धीरे कराएं, एक बचा है वो भी करवा देंगे, चिंता ना करिए। चिंता ना ठीक है? करें, आप चिंता ना अब करें। मैं आपको बताता हूं अजमेर जी, क्या आप है। मुझे एक बात बताइए, देखिए- ये डिबेट मुझे टारगेट करने के लिए है ओह। या पर्सनल PFI को? अटैक मत कीजिए। मुझे अच्छा, बता पर्सनल दीजिए, अटैक। ये आप बोल बता दिया। दीजिए। अच्छा। तो इधर से भी पर्सनल अटैक से ही शुरुआत हुई है, इसलिए पर्सनल रहमानी अटैक साहब उधर ज्यादा ही ज्ञान से हो मत रहे। दीजिए, प्लीज रुक जाइए। मैं लगातार चाहता बोल रहे हैं हूं सर आप आप, तथ्यों पे बात मैं आपको करिए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज तथ्यों पे डू बात नॉट कीजिए स्पॉइल द ना। डिबेट, प्लीज सर। गौरव जी अंजना जी, आपको पूरा सारे- कीजिए। आपको 5 सारे मिनट से हम लोग बहस को हाँ। आगे ले जा रहे हैं, बच्चे यहाँ खड़े, प्लीज सर विद सम जवाब दीजिए, टॉपिक पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई से ये total पर्सनल क्या है ना, irresponsibility है। अगर कोई ये जवाब नहीं व्यक्ति आपके जो पास। यहाँ खड़ा है जिसने कहा 25 लाख, मैं टॉपिक पे आऊंगा, 25 आ नहीं लाख सकते। मुसलमान ये अयोध्या जाएंगे, PFI के हिंदुओं को टॉपिक मजा पे चखा बोलने देंगे। की जरूरत I नहीं take it रखते। personally as an इनके पास Indian. कोई How statistics dare he नहीं say है। that? आपने ऐसा ट्वीट I किया said था? कोई पर्सनल है। इनके पास हाँ, कुछ जहर नहीं है। उगलेंगे फिर शर्म आएगी। Initiative evidence नहीं है इनके पास। अब सुनिए, और इसलिए ये एक इधर-उधर फर्क टाल है, रहे। एक फर्क ये है, खारगोन में उत्तर प्रदेश में हमने वर्दी का, बुलडोजर का, कानून का ताकत दिखाया है। और कौन छाती पीट रहा था? जो मतलूब अहमद को 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, अरेस्ट नहीं कर पाए। आज पूछिएगा मतलूब अहमद कहां छुपा हुआ है। दूसरी बात, मैं तो कह रही हूँ गौरव जी, कई साल हो गए आप PFI को बैन नहीं कर पाए, इस पर जवाब दीजिए। आप सरकार है देश के। मैंने आपको मैं पूछ रही हूँ मिस्टर शर्मा, खरगोन में या कहीं भी बुलडोजर आप अरे ऐसे गिराते रहते हैं, चले जाओ गिराते रहते हैं। सुन लीजिए अरे आप। मेरा कान ठीक है, राहुल अगर गांधी आप- थोड़ी कोई होगी, कुछ सवाल लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, आप सवाल पूछिए। एक सेकंड सवाल पूछिए। अरे जनता की सुनने की आदत रखिए मिस्टर शर्मा, बता रहा हूं मैं। मिस्टर शर्मा सवाल सुनिए। टारगेट नहीं होने देंगे। माइक छोड़ दीजिए प्लीज। मेरा नाम गुलिस्ता है। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूँ, तो ये फेस्टिवल्स पे दंगे होना, तो ये कब PFI कब मतलब वापस लिया जाएगा और कब ये दंगे बंद होंगे? किससे सवाल है आपका ये? गौरव जी से। देखिए,
मेरी छोटी बहन है, पीएफआई का बैन होना, सरकार और पार्टी में फर्क होता है, और सरकार पड़ रहा है ना, आम जनता को असर हो रहा है ना उससे। मेरी बहन आपकी बात कही दे। अंजना जी इसके बाद अगर मैं बात पूरी कर लूं, सवाल राइट सवाल है, मैं जवाब मैं दूंगा। अंजना जी, चलिए देखिए, मेरी बहन ने कहा पीएफआई का बैन होना, वो सरकार जरूर कदम उठा के बैन करेगी, लेकिन गिरफ्तारी होना, मुकदमे चलना, जो भी संगीन से संगीन अपराध हैं उसके, वो सब भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इतना वादा जरूर कर रहे हैं बहन। इनको जेल की, मेरा नाम रोहित है। बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जो देश को तोड़ना चाहती है और देश में टारगेटेड करके लोगों को तंग कर रही है। अच्छा ठीक है, सवाल रुमाल फटा हुआ है, पहले अपनी सर मेरा सवाल मुकेश जी से है। पीछे पड़े हुए। मुकेश जी आपसे सवाल है। सर पहले करौली में और अब जोधपुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, और आप बोलते हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, तो यूपी में अभी शांति है और राजस्थान में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? ऐसा है, खरगोन में एक मिनट, अब सवाल मुझसे पूछा, जवाब पूछिए। अरे खरगोन में किसकी सरकार है, आपको मालूम है किसकी है? बीजेपी की। वहां कैसे हो गया? सवाल नहीं किया आपने मुझसे, करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो सवाल कीजिए। मैं दूसरी बात कह दूं, राजस्थान पे जवाब नहीं दूंगा। राजस्थान पे दे रहा मैं हूं। मध्य प्रदेश गिनाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश गिनाऊंगा, मैं गुजरात गिनाऊंगा। अंजना जी, राजस्थान को बीजेपी जबरदस्ती मुद्दा बना रही है। मैं वहाँ फिर कुछ नहीं हो रहा। मैं जिम्मेदारी क्यों से कह रहा अरेस्ट हूं कर रहे इतने लोगों को? कि देश में दंगों के पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है बीजेपी और आरएसएस का इस देश को तोड़ने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम करके महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं, 47 लाख लोग जो WHO ने कहा है कोरोना से मरे, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। ये देश की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, इस देश के नौजवानों को भड़काने, अलग करने की दिशा में जाने के लिए, इसके पीछे भी आपका हाथ है। हाथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप हिंसा को रोक देंगे तो इनको वो मुद्दा नहीं मिलेगा। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? मूल मुद्दों से मुकेश शर्मा कौन है गृह मंत्री? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? पता है कि नहीं पता है? कौन है गृह मंत्री राजस्थान का? मैं बताता हूँ अंजना जी, राजस्थान पुलिस हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों नहीं रोक पा रही हिंसा को? नौजवान धक्के खा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। सर पूछे सर, कांग्रेस की सरकार वैसे ही अपना वोट पाने के लिए दर दर भटकती है। अगर उनके पास राजस्थान की सत्ता संभालने का मौका है तो वहाँ पे वो कानून व्यवस्था बनाने में क्यों मजबूर हैं? तो जवाब दूं? हाँ दीजिए सर। मेरा नहीं, बच्चों ने सवाल पूछा, जवाब देना चाहिए। बोलिए। सोच रहे हैं अभी। अरे सोच नहीं रहा। एक तो भटकना शब्द पर मुझे इतराज है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाते हैं, सब जाते हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर वोट मांगने आपके पास आते हैं, लेकिन हम छल नहीं करते हैं। हम धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर ये देश टूट गया, बस चुनाव के वक्त जनेऊधारी बन जाते हैं। टूट गया, बस चुनाव के वक्त जनेऊधारी बन जाते हैं। हारना जीतना कोई पैमाना नहीं है। अंजना जी सुनिए, जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं चुनाव के पहले? कोई जनेऊधारी का सवाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी के लोग, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, दोनों से पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो आपके मुस्लिम लीडरों ने शादियां किससे कर रखी हैं? वो लव जिहाद नहीं है? क्या बात करते हो? आपके पैमाने दो हैं, छोड़िए आप। कल हैदराबाद में क्या हुआ है? आपके 2 पैमाने हैं। सर मेरा नाम आदमी करेगा। सर मुकेश जी, आपको अपनी आवाज इतनी पसंद क्यों है सर? सर मेरा सवाल आप सबसे है। संस्कारी है सर, मेरा सवाल आप सबसे है। जो ये दंगे होते हैं सर, और पहले तो आप इधर से उधर चीजें कर रहे हैं, आप इन पे डाल रहे हैं, आप इन पे डाल रहे हैं, और इसके बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी लोग परेशान हो रहे हैं, जो उनकी चीजें जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं दूं? ठीक है, छोटा सा। अंजना जी, और आपका सवाल बहुत जायज है कि दंगे होते हैं और दंगे किस बात पर होते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई है ये मैं आप लोगों को बता दूं। अंजना जी, आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में पीएफआई को मार्च करने की इजाजत दी गई पिछले 4 महीने पहले की बात है। एक सेकंड देखिए, अब मैं सवाल मुझसे पूछा है ना, बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तो होम मिनिस्ट्री ने करवाया हो गया ये तेरा दंगा मेरा दंगा। यही पर आई है देश की क्या हुआ राजस्थान में? तेरा दंगा मेरा दंगा। अरे पीएफआई को बैन करवा दीजिए ना फिर। आपकी तो चलती है सरकार में, पीएफआई को बैन कराइए। सिमी को बैन किया, पीएफआई जन्म ले लिया।
पीएफआई को बैन करेंगे, एसडीपीआई जन्म ले लिया, एसडीपीआई को बैन करेंगे कोई और जन्म ले लेगा। अब ये रक्तबीज जो है ना, ये अंजना जी इसका सवाल, अंजना जी आपसे सवाल पूछता है, कोई नहीं बीच में बोलता। प्लीज मुकेश जी, अंजना सवाल पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी साफ सी बात है कि डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और उसके कारण मुंबई के आजाद मैदान में मीडिया के लोगों के साथ भयंकर तोड़फोड़ होती है। उसमें हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। राजस्थान में क्यों हो रहा है? राजस्थान में इसलिए हो रहा है, रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144 लगाई गई, लेकिन ईद के एक दिन पहले रात को दंगा हुआ, दोपहर 3 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा। ये कारण है राजस्थान में लगातार दंगे करवाने का वहां की सरकार का। उसका सवाल कुछ और था सर, उसका सवाल था कि जिम्मेदारी खाली एक दूसरे पर डालते हैं। इस शो पे आप जहांगीरपुरी की जिम्मेदारी लेते हैं मस्ती जी? अरे मैं सेंटर में पुलिस संभाल रहे हैं आप, बताइए। मैं तो सारी है ना जहांगीरपुरी में पहुंचा था बुलडोजर। गौरव जी बोलिए। पहुंचा था बुलडोजर। अरे मुकेश जी प्लीज सर, मुकेश जी। गौरव, इसी शो में कांग्रेस को एक्सपोज कर दूं, बताइए करूं? चलिए अब देखिए मेरा सवाल और फिर उत्तर, और फिर मैं एक बात बताऊंगा। शो में आरएसएस को एक्सपोज कर दूं? अभी देखते हैं। हाँ करिए अगर हिम्मत करिए तो बराबर टाइम मिलेगा, ध्यान रखना। चलिए आप सुनिए, उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। पीएफआई धमकाइए मत सर, धमकाइए मत। होना चाहिए, करो ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने कहा करो, इनके बड़े सीनियर लीडर है केसी वेणुगोपाल, कहते हैं नो बैन ऑन पीएफआई को बैन मत करो। अब आप बताइए कितने दोगले हैं भैया? लगता है पूरे विश्व के दोगले जब चले गए तब आइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब। पार्टी लीडर कुछ कहता है, मैं दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा जवाब। नीयत दोनों में खोट है। और सुनिए आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं, केसी वेणुगोपाल पे बोलिएगा। आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। आप यहाँ पर मिसलीड मत कीजिए। पीएफआई से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? पीएफआई से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? केसी वेणुगोपाल क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आरएसएस से पीएफआई का रिश्ता क्या कहलाता है? महंगाई से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? 47 लाख लोग जो कोरोना में मरे, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए आप, दो जवाब इनसे। जो बच्चे कोई लॉजिक है, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? सुनिए, जब हिंदुस्तान बोलने दीजिए। हिंदुस्तान की प्रेस तो निकाल ले, कोई बात नहीं, मैं आप बर्लिन में थी, ओ माय गॉड कहकर जब ये बाहर निकल जाते हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है? जब हमारी प्रेस को वार्निंग उसने दिया, क्या वो अपमान नहीं है देश का? ओ माय गॉड क्या क्या निकल गए? ओ माय गॉड चल रहा है ट्विटर पे। ओ माय गॉड, आपको बताऊंगा। आप लोग ट्विटर पर ही हैं? आप ट्विटर पर ही हैं? आप भी ट्विटर पर ही हैं? नहीं चलिए। ओ माय गॉड तो आपने भी सुना होगा, आपका भी कैमरा वहीं पर था। ओ माय गॉड। चलिए अगला आपने बता दो, सुना नहीं सुना आपने? ओ माय गॉड। मिस्टर शर्मा का दावा रहा कि राजस्थान की ओ माय गॉड, सुना नहीं सुना? सवाल सुनिए, सवाल आपने सुना था? अरे सवाल सुन लीजिएगा तो 2-4 वोट ज्यादा आ जाएंगे, अपनी चिंता कीजिए। 2-4 वोट ज्यादा आएंगे, सवाल सुनिएगा जनता का। तो मिस्टर शर्मा का दावा रहा कि राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रहा है, ईद के दिन ये दंगा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग करवाते बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए? ठीक है, बैठिए आप। 2-3 सवाल एक साथ जवाब दीजिए। सर, आपने बोला कि बीजेपी सरकार तोड़ रही है देश को, और अगर आपकी सरकार राजस्थान में है, 1-2 प्रदेश और में, आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर और प्रदेशों में आपकी सरकार आ जाएगी तो दंगे नहीं होंगे? ठीक है, देखिए 8 साल से सरकार में वो है, पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह को समझिए। ओ माय गॉड करके निकलना बड़ा आसान है। नहीं, माइक आपका ही। मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों से है, अवनीश अवस्थी जी से और भाटिया जी से। 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तो उस टाइम क्या होता था, कहीं आप बैंक में फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे अचानक बम फटता था। मैं खुद बाल बचा, स्टेट्समैन जो 12 खंबा का बस स्टॉप था। सवाल है या बड़ा ये करने वाले हैं? बड़ा ही नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। पता नहीं होता था कहाँ बम फट जाए, मतलब आम जनता बहुत खतरे में थी। इसी प्रकार ट्रेन में सफर कर रहे हैं, इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। इसके बाद मोदी जी को जैसे ही समझ में आया कि सारी ट्रेन की जो रेलवे ट्रैक्स है एक्सपायर्ड है, उनको बदला गया, आतंकवाद पे एकदम कस के मुकाबला किया गया आतंकवाद का। तो इससे यह नहीं समझ में आता क्या कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ और कांग्रेस का हाथ घोटालों के साथ, कि भाई बिना कमीशन के रेलवे टैक्स नहीं खरीदेंगे।
ओ माय गॉड, जनता को भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जनता में ही है मुकेश जी, प्रॉब्लम जनता में ही है। इसीलिए राहुल गांधी की मूवी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जनता की। अगला मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। जब देश की जनता ने केंद्र में मोदी जी को, आपको सरकार को बनाया है, अगर कोई राज्य नहीं संभाल पा रहा है किसी स्टेट में गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति की जनता कब तक परेशान रहेगी? चुनी हुई सरकार को हटा दे। नहीं, उसका अगर राज्य संभाल ही नहीं रहा किसी से, पर ये कैसे कह देंगे कि संभल नहीं रहा? दंगे क्यों हो रहे हैं? सर चारों सवाल आप ही से हैं दरअसल। ऐसा है अंजना जी, मैं सवालों का गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। हर राज्य सरकार, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, नहीं चूंकि लोग, अच्छा, अरे यार आप सुनिए यार, लोग हंस पड़े। ओ माय गॉड कह के नहीं निकल रहा मैं। जैसे अंजना जी ने सुन लिया था, मैं जवाब देके जाऊंगा। मैं अंजना जी का माइक वहीं था, ओ माय गॉड बोला जब पीएम ने। मैं एक मिनट, ओ माय गॉड, मतलूब अहमद, ओ ये तो क्वेश्चन सिखाया नहीं राहुल गांधी। ठीक है गौरव जी बोलिए। वो गौरव जी उनसे सवाल है, गौरव जी उनसे सवाल है। तो करें, लेकिन मतलूब अहमद को भी बता दी जाए। मैं आपको, जो आपने कांग्रेस का हाथ का बात कही है, मैं उन साहब को कहना चाहता हूं, और सब सुन रहे हैं, इस देश को की आजादी दिलाने में कांग्रेस के योगदान को सब जानते हैं। राहुल 50 साल है, सुनिए आजादी की लड़ाई में सुनिए गौरव जी देखिए, आप उनको बोल रहे थे, प्लीज बीच में प्लीज सुनने का प्रयास कीजिए, आप में पहुंच जाते हैं, सुनने का प्रयास कीजिए। आप आज का जो आप भी तो बात बात में नेहरू जी को लेके आते हैं, आप भी तो बात बात में नेहरू जी को लेके आते हैं। जवाब दीजिए, जवाब सुनिए। सिर मंडवाऊ, सुन, मैं एक बात देखा कहीं हम तो हैं, ऐसा हम भी बोले, हम तो हैं भाई, सुनो, हम तो हैं, मना नहीं कर रहे। मैं एक बात कह दूं, अंजना जी सुन लीजिए, वाजपेयी जी, देखिए गंजू मुकेश, सच को सुनिए आप। पोखरण विस्फोट वाजपेयी जी ने जो किया था देश के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो पोखरण एक रात में हो गया था क्या? सुनिए अब सवाल क्या, जवाब क्या? इनका जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस के हाथ का। क्वेश्चन पेपर से हटके जवाब लिखिए, कौन सुनेगा? तरक्की में जो कांग्रेस का योगदान है, और जो ये आज जिस चैनल पे हम खड़े हैं, शायद ये कंप्यूटराइजेशन भी राजीव गांधी जी लेकर आए थे इस देश में, अगर किसी को याद होगा तो। मैं, आप छोड़िए उस इतिहास को, मैं जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सरकार से बीजेपी और आरएसएस की हालत खराब है। अशोक गहलोत जी की पॉपुलैरिटी से राजस्थान में हम दोबारा लौट कर आ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का सुनियोजित षड्यंत्र हमें राजस्थान में आने से नहीं रोक सकता। दोबारा मैं आपको कह के जा रहा हूँ, 100 वोट घटा दिया। अरे छोड़ो, 3 सवाल और ले रहे हैं जल्दी से। सर मेरा नाम आदित्य शर्मा है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, सर कह रहे हैं कि आप लोग इनिशिएट नहीं कर रहे पीएफआई को बैन करने के लिए। सर एज आप स्टेट गवर्नमेंट हो, आपका राजस्थान में कंट्रोल है, तो सर आप उस चीज के लिए इनिशिएट लेके इनको एक एग्जाम्पल रख सकते हो कि हमने इनिशिएट करा, अब आप करके दिखाओ पीएफआई को। अगला सवाल। हेलो सर, दिस इज मानसी सिंह। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम बीजेपी की तरफ देखते हैं तो हमें योगी दिखाई देते हैं, मोदी दिखाई देते हैं, बट जब आप क्लेम करते हो कि कांग्रेस अगली बार सरकार में आएगी तो हम किसकी तरफ देखें? राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ या प्रियंका गांधी की तरफ? कौन अगला रिप्रेजेंटेटिव होगा? ऐसा है, कांग्रेस, अब जवाब दे दूं मैं इनका? भूल गए। कांग्रेस बोलिए ना सर। कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस आंदोलन है, और वो विचारधारा नरेंद्र मोदी साहब की और बीजेपी की जो देश तोड़ने की विचारधारा है उस पर भारी पड़ेगी, और वो विचारधारा चुनाव जीत कर आएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। वो तो पूछ रहे थे कि अगला पीएम कौन बनेगा कांग्रेस? पीएम कौन बनेगा? मैंने कहा है, सर डराइए मत, आराम से बात कीजिए। जवाब दे रहा हूं। अंजना जी, पीएम कौन बनेगा वो पूछ रही थी, किसकी तरफ? अंजना जी एक मिनट, अंजना जी घबराएं, वो जो माइक पर ओ माई गॉड सुनते हैं, मैं नहीं घबराऊंगा। सुन लीजिए। क्या ओ माई गॉड में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार अटकी हुई है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं इस पूरी बहस को? आप क्यों ट्रिवियलाइज कर रहे हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूं? उन्होंने पूछा कि पीएम कौन देश का बनेगा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार बोल रहे हैं? आप मस्करी करने आए हैं क्या? प्लीज सर टॉपिक पे। नहीं, आप हंस रहे हैं, आप तमाशा बना रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं? कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा सुनिए, क्या कर रहे हैं? वेरी सैड। आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से टॉपिक पे बात कीजिए, मत ट्रिवियलाइज कीजिए बहस को, टॉपिक पे आ रहा हूं प्लीज। मेरा अंजना जी ये कहना है, कांग्रेस एक विचारधारा है, चलिए, और हमारी विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा पर भारी पड़ेगी। और मैं आपको एक कहना चाहता हूं, देश के नौजवान, देश की जनता धीरे धीरे सुनियोजित षड्यंत्र को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, बेरोजगारी महंगाई को भुलवा दो। ठीक है, सर ये षड्यंत्र है बेसिक। समझ रहे, इसलिए दो आपकी जो सर विचारधारा है, ये पीएफआई पे कब भारी पड़ेगी?
पीएफआई में इनसे पूछो कब कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए। सर ये करेंगे तो आप इनसे बोलोगे केंद्र पूछिए, काम करने नहीं दे रहा, इनसे पूछिए केंद्र हमारे राष्ट्र को कार्य हाँ नहीं दे रहा। जो नहीं हो रहा वो हम ही नहीं, हम बेरोजगारी हम नहीं होने दे रहे, शर्मा जी बेरोजगारी भी हम नहीं होने दे रहे, अरे महंगाई भी हम बढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए पेट्रोल भी हम महंगा कर रहे हैं, शर्मा जी डीजल भी हम महंगा कर आपकी रहे हैं। पार्टी विचारधारा कोई नहीं है। गैस 1200 रुपए की हमने की है। शर्मा जी वो भी सुनिए, नरेंद्र आपकी मोदी ने की, पार्टी हमने की है। छोड़िए, सुनिए हमारी बात, आपकी पार्टी विचारधारा नहीं है, षड्यंत्र है। जिन राज्यों में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया जाए वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी सवाल है, एक साथ जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है गौरव जी से कि आप राजस्थान पर बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो आप कर्नाटका के बारे में क्यों नहीं बात करते? हिजाब रोक, हलाल बैन, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। ये आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार इसी राजनीति उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान वहां से शुरुआत की गई थी। आप जवाब दे दीजिए 2 लाइन का, उसके बाद आप दीजिएगा आखिर में। ऐसा है, जो नौजवान ने कहा है, मैं उन नौजवानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमें षड्यंत्र बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि देश को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस अपनी जंग जारी रखेगी। हमारी विचारधारा देश को तोड़ने के वाले लोगों के खिलाफ, संघ के खिलाफ है और रहेगी। उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, गुजरात आनंद साबरकांठा में हिंसा हुआ, मध्य प्रदेश में खरगोन में, अलग अलग राज्यों में जो कि बीजेपी शासित, उसने कर्नाटक का जिक्र किया, हिजाब हलाल सबका। अपने राज्यों की जवाबदेही की बात कब होगी? पहले इनकी बात का भी उत्तर दे दो। देखिए ऐसा है, जो राजस्थान में हुआ ना, खासकर उसमें बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो। कौन? राहुल गांधी, काठमांडू। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊं, सुनिए, आपका आईटी सेल, चलिए गुजरात पर आपका जो जवाब 2-2 रुपए लेकर ट्वीट करता है, आपका आईटी सेल, राहुल गांधी को थोड़ा 2 रुपए के भाड़े के टट्टू जो आपके नक्शे में ट्वीट करने वाले, सुनिए, राहुल गांधी देश के पीएम नहीं है ना। मैं उत्तर देना चाहता हूं। से बात करिएगा राहुल जी का, जो आपने, आपके आईटी सेल ने जिस तरीके से झूठा प्रचार किया, आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, इसलिए मिसगाइड मत करिए यहाँ पर खड़े होकर। जो आज तक नहीं रियलिटी चेक किया मैंने नहीं किया। 5 मिनट बाद आप हमारे पास आती हैं, जो चर्चा में बात होती है, ओ माय गॉड, तो हमें भी बताना पड़ता है नीरो और जीरो का क्या कॉम्बिनेशन है। अब आपकी जो मेरी बहन ने कहा उसका मैं उत्तर दे दूं। मेरी बहन ने पूछा कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटक, उधर पूछा, वो वहां बैठी है, आप नहीं ध्यान दे पाई। यही भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता में फर्क है, यही फर्क है। देखा, वो बैठी है मेरी बहन, अपनी बहन को हम पहचान लेते हैं, इनको केवल जालीदार टोपी, वो भी तुर्की और पाकिस्तान की दिखाई देती है, इसीलिए। हाँ, बताओ बैन कब कर रहे हो? भैया आप, भैया शांत हो जाइए भैया, शोर अच्छा नहीं, लाउड स्पीकर बंद कराना पड़ेगा फिर। मैं तो बता, देखिए आप भी मैं ये मानेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान सर्वोपरि है। हिजाब जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है। लाउड स्पीकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप मुझे ये बताइए, हिजाब स्कूल में, कॉलेज में पहन के आप क्यों जाएंगे? वहां के जो नियम है वही चलेंगे। यूसीसी धर्म से जुड़ा है, 4 बीवियां मुझे चाहिए, धर्म से जुड़ा है, हलाला धर्म से जुड़ा है। अरे अगर आपका धर्म इतना कमजोर है तो हम क्या करें? अपने धर्म को मजबूत करो। ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं, ये डंके की चोट पे चलेगा। एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप दोनों से जल्दी से। अन्ना जी मैं जाऊं क्या? नहीं, आपके पास आप दोनों बोला। अरे आप तो कब के रवाना हो गए भारतीय राज्यों आप सब अकेले टूट पड़ते हैं, इसीलिए दोनों बोला मैंने, दोनों साहब अभी पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुए, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आप तो पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुए हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। जल्दी से आपके मुंह पे ही कहूंगा। एक सेकंड प्लीज सर। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बाकी राज्यों में भी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राजस्थान के एक शहर के बाद दूसरे से तीसरे चौथे, और ये सबके पीछे क्या है, किस लिए हम पीएफआई का करें? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने पीएफआई को मार्च करने की इजाजत दी। हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144, रामनवमी पर धारा 144, और ईद के एक दिन पहले दंगा होता है जोधपुर में, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, कर्फ्यू दोपहर के 3 बजे तक नहीं लगता। और जोधपुर के लोग कह रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपने चैनल पे सुना, आपने खुद सुना, स्थानीय लोगों से आप बात करिए, आप जिसको भी जानते हो वहां से पूछिए कि कैसे अचानक प्रोवोक होता है। जय श्री राम का नारा प्रोवोकेशन है, अल्लाह अकबर प्रोवोकेशन नहीं है, फिर प्रोवोकेशन तो किसी भी चीज से हो सकता है। यहां तो क्या होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं,
कल हैदराबाद में जिस तरीके से एक लड़के को सरेआम मारा गया, क्या उससे प्रवोक नहीं हो सकते हम? डेनमार्क के कार्टून से आप प्रवोक हो सकते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की दुकानें और घर जला सकते हैं, लूट सकते हैं, हम यहाँ पर हैदराबाद के दंगे से प्रवोक नहीं हो सकते? रहमानी साहब, मैं यहाँ पर आया था, एक सब्जेक्ट मुझे बताया गया था, उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। अफसोस ये है कि इतनी देर, आधे घंटे ज्यादा हो गया। पीएफआई पर तो आप बोल ही नहीं रहे, पीएफआई ये सब्जेक्ट है, उस पे कोई भी नहीं बोला है, मैं ही बोला हूँ, मेरे अलावा कोई बोला नहीं उस पे। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, 100 लोगों का देश नहीं है। और 140 करोड़ लोगों में से अभी तक 30% से ज्यादा वोट इस विचारधारा को नहीं मिले, जो विचारधारा इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम करके मुल्क को तोड़ना चाहती है और 20% और 80% करके इलेक्शन जीतती है। इसके बावजूद भी उसको आज 38-35 वोट वाले की सरकार बना दो। अभी चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। इस देश में ईद के दिन इस 3 मई को जानते हैं कितनी नमाजें हुई हैं? 4.5 लाख नमाजें। रोड पे कितनी हुई है ये भी बताओ साथ में। रोड पे कितनी? 4.5 लाख। गलत है, रोड नहीं ब्लॉक होनी चाहिए। जब इनकी विचारधारा बढ़ने लगती है तो इनके हलक से आवाज, रोड हमारी भी है भैया, जो समझ में नहीं आती। ईद एक विचारधारा है, 4.5 एक विचारधारा है इस देश, वो धर्म है या विचारधारा है? में पथराव नहीं हुआ। नहीं बताइए ना। 4.5 लाख में किसी में ईद पर पथराव नहीं हुआ। रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। इनको जहां इनके एमएलए आज तक जीते नहीं है, मैं कह रहा हूं आप वहां तो हम कह रहे हैं कि नमाज में आज तक पथराव नहीं हुआ। सांसद हमारा है, विधायक जीते नहीं है। एमएलए आप नहीं जीते हैं कभी। 148 वोट आए। इसी के साथ हमें चर्चा का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल है कि क्या राजनीति का ही खेल चलता रहेगा, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, या फिर अगर कोई दोषी पाया जाता है पीएफआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन तो उसके खिलाफ केंद्र काम करेगा, राज्य सरकारें काम करेंगी और हम हिंसा के इस चक्र को रोक पाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।